गाइज़ आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हिट करने वाले इस वीडियो में कि कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए, हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट इन लाइफ। सो कंसिस्टेंसी कैसे आती है हमारे लाइफ में। तो पहले तो ये समझिए कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। मैं कंसिस्टेंसी से ज़्यादा या फिर मैं अगर बात कहूँ कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, और परसिस्टेंसी का भी सिनेमसली मतलब ही होता है लगातार किसी भी चीज़ को प्रयास करते रहना। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर आता होगा। यस, क्लियर आ रहा है। ठीक है, क्लियर आ रहा है जी, क्लियर आ रहा है। तो हम लोग बात करते थे कंसिस्टेंसी को लेकर के कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी काम को लेकर के, किसी भी एक एम को लेकर के हम लोग बहुत समय तक तपते हैं, लगातार तपते हैं। तपने का मतलब कि हम लोग अपने सेल्फ को तपाते हैं। वो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी का असली मतलब होता है कि हम लोग अपने सेल्फ को तपा रहे हैं रादर दैन हम लोग अपने ईगो को तपा रहे हैं। अब सेल्फ एंड ईगो मतलब क्या? देखिए, सेल्फ एंड ईगो अगर फिलोसफिकली देखा जाए या फिर स्पिरिचुअली देखा जाए तो काफ़ी सेम होता है। लेकिन अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ, क्योंकि मेरा नज़रिया अलग है, तो ईगो का मतलब होता है कि हम लोग उसको टू सप्रेस अदर पीपल एंड गो बियॉन्ड देयर emotions and suppressing their emotions to claim the respect which can be get by suppressing their emotions, their responsibility for respecting us। हम लोग उनके रेस्पेक्ट को दबा करके अपनी उड़ान भरना चाहते हैं। वो मुझे लगता है ईगो का मतलब होता है, जहाँ पे हम लोग किसी दूसरे का केयर करना भूल जाते हैं, तो वो हमारा ईगोइस्टिक एक्शन होता है। सेल्फ वाला क्या होता है ना, कि सेल्फ मतलब हम लोग जो अंदर से हैं, हम लोग जो अंदर से हैं वो ट्रू सेल्फ है, वो सबका सेल्फ एक है। इफ़ कंडीशनिंग हट जाए तो, कंडीशनिंग हट जाए तो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम लोग कंसिस्टेंट कैसे रहें ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। हम एग्ज़ाम का बार बार इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि हम लोग, मेरा आई थिंक मेजर जो वीडियो है वो यूथ देखते हैं। तो उनके लिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के प्रिपेयर करना फॉर अ इलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेच्ड पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 2 years 3 years मे बी। सो उस चीज़ के लिए हमें चाहिए फोकस, एक्सट्रीम फोकस। हमें एक्सट्रीम फोकस चाहिए और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए हम लोग के लाइफ में, कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं किसी भी वेव से, किसी भी इवन कि हल्का सा हवा चल रहा है तो हम लोग फ्लिकर हो जा रहे हैं। तो हम लोग को उस तरीके से नहीं होना चाहिए। इवन कि हम लोग को वैसा होना चाहिए कि अगर आंधी भी हो रही है तो हम लोग फ्लिकर तक नहीं हो। और वो तभी होगा जब हम लोग का अनशेकेबल फोकस होगा। अगर हमारा अनशेकेबल फोकस नहीं है तो हम तो भूल ही जाएं, या फिर आप भूल जाएं कि आप कुछ कर भी पाइएगा। अनशेकेबल फोकस का मतलब होता है वन पॉइंटेड फोकस। वही क्रिएट करेगा आपकी कंसिस्टेंसी को। जब आप फोकस रहते हैं तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है अपार्ट फ्रॉम द वर्क यू आर एमिंग टू अचीव, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ़र्क ऑब्वियसली नहीं भी पड़ना चाहिए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें जब तक आप पूरी तरीके से डूबिएगा नहीं, उस काम को लेकर के कंसिस्टेंट नहीं रहिएगा, उस काम को लेकर के परसिस्टेंटली वर्क्स टुवर्ड दैट पर्टिकुलर गोल अगर आप नहीं करिएगा, तो मे बी आप उसका सिर्फ डे ड्रीमिंग या सिर्फ एक ख्वाहिश ही बन के रह जाएगा। वो सपना जो है आपका कि मैं ये अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस देना पड़ेगा, जो कि एक नेगेटिव वर्ड नहीं। सेक्रीफाइस, स्ट्रगल, पेन, ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव वर्ड में आती हैं। पॉजिटिव डिक्शनरी में ये पॉजिटिव डिक्शनरी के सारे वर्ड हैं। पेन, स्ट्रगल, वर्क,
हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, एम्बिशन, काइंडनेस, लविंग वर्ड्स, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव डिक्शनरी के लय में आती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे हैं आप बातों को? मुझे लगता है कि आप लोग बातों को समझ पा रहे हैं। मैं आपको अगर 2 रूल दूँ कंसिस्टेंट रहने का, क्या आप करिएगा उसको? और अगर आप कर पाइएगा तो इस वीडियो को बस वो 2 रूल सुन करके ही बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वहीं पर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी मैं बोलूँगा वो आपके काम का नहीं है। वो सिर्फ मैं अपने वीडियो में कुछ अपने मन की बातों को कहने के लिए इलोंगेट करूँगा, अदरवाइज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहली चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंट कैसे रहें? कंसिस्टेंट रहने का एक उपाय है, डिस्ट्रैक्शन को एक्सट्रीमली एलिमिनेट कर लीजिए। एक्सट्रीमली एलिमिनेट करिएगा डिस्ट्रैक्शन को, तो अपने आप फोकस हो जाइएगा। तो पहला पॉइंट होता है कि डिस्ट्रैक्शन से फोकस हो जाइए, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करिए, फोकस्ड हो जाइए। दूसरा पॉइंट, ये फोकस होने के बाद का चीज़ है, जो कि मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप जब आप फोकस्ड रहिएगा तो उसके साथ बर्नआउट होगा। वो कंफर्म है, बर्नआउट होगा, बर्नआउट होगा, बर्नआउट होगा, बर्नआउट होगा, बर्नआउट होगा ही होगा। बर्नआउट नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी, फोकस्ड स्ट्रैटेजी मैं इसका नाम देता हूँ। कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू फोकस्ड स्ट्रैटेजी। आपको कुछ भी काम करना है, पढ़ाई करना है, बिज़नेस करना है, इस एथलीट हैं, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है ग्राउंड पर, आप बुक लिखना चाहते हो, आपको अच्छी राइटिंग चाहिए, आपको अच्छी माइंड क्लैरिटी चाहिए, थॉट्स क्लैरिटी चाहिए, थॉट सिलेक्शन चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, जो कि बिना फोकस के नहीं आ पाएगा। और फोकस जितना करिएगा उसके बाद आपको होगा बर्नआउट। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको सह नहीं पाइएगा, क्योंकि नहीं कर पाते हैं लोग। फोकस के बाद का जो बर्नआउट होता है, या फिर फोकस के दौरान भी कई लोग बर्नआउट हो जाते हैं, लेकिन वो बर्नआउट अगर हो रहा है तो फिर आप फोकस नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग फोकस्ड पीरियड आपको बर्नआउट फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब आप एक ऐसे जोन में होते हैं जिसको मिहाइल चिक्सिन-मिहाइल फ़्लो कहते हैं अपने बुक में। उस स्टेट को फ़्लो कहते हैं कि जब आप ऐसे एक पीरियड में रहते हो, एक ऐसे स्टेट में रहते हो, माइंड के स्टेट में रहते हो, जहाँ पे आपको आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, आपके नियर फार एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है, आपके थॉट्स में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलता है। आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से आप मगन हो जाते हो, डूब जाते हो। वो एक बहुत ही प्यारा स्टेट माना जाता है, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। तो वो पेन अगर आपको हो रहा है तो आप फ्लो में नहीं, यानी कि आप फोकस नहीं है। फोकस होने के बाद बर्नआउट होता है कई लोगों को, मेरे को हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, और भी बहुत लोगों को होता है। ये होता ही है, ये सत्य है, ये होगा, ये होता है। जिस समय आपको बर्नआउट फील हो रहा है उस टाइम पे आपको रेस्ट करना है। रेस्ट में ये नहीं कि यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने लगे, दोस्तों से बात करने लगे, टाइम पास करने चले गए भाई, थोड़ा मार्केट घूम के आने में, टाइम पास करने चले गए भाई, चलो आइसक्रीम खा के आने, चलो सुट्टा पी के आने, चलो थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं, गाना सुन लेते हैं। वो सारी चीज़ें नहीं करनी। वो डोपामिन स्पाइक देगा बहुत ज़्यादा, जो कि आपके ब्रेन के लिए अच्छी बात नहीं है। ये 2 चीज़ को फॉलो कीजिए, बाकी आप जीत जाइएगा। थैंक यू सो मच।